कोरोना काल के टाइम आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखते 1600-2700 रुपये की 10-10 हज़ार रुपये की लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाए हैं जो बड़े घरों के थे। मोदी सरकार ने किसानों के लिए, हर एक गरीब के लिए, हर एक किसी के लिए, उसमें मोदी सरकार ने ये नहीं कहा कि ये बड़े ही लोग लगवाएंगे। आप सांसद विधायक तक पहुंचते तो आपका काम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत रेयर केस होता है कि हम उन तक पहुंचते, जो काम हम नहीं करवा पाते उसके लिए हम उन तक पहुंचते, फिर वो करवाते हैं। जो काम नोएडा अथॉरिटी हमारे कहने पे नहीं करती, जो कोई बड़ा काम होता है बड़े लेवल का, तो वो लोग करवाते हैं, फिर हम उनके पास जाते हैं, वो हमारा काम। डेट में लड़कियां आप रोड पे घूमिए 12-12 बजे तक भी आपको लड़कियां मिलेंगी और सुरक्षित घूमती हैं। अनुसार यहाँ पिछली जो भी सरकार थी, यहाँ पे चाहे सपा हो या दूसरे यहाँ बसपा हो, उत्तर प्रदेश में बाहुबल रहा है हर किसी का, तो क्या उनके सरकार में जो है यहाँ अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, आपको ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गुंडागर्दी थी और चल रही थी उन लोगों की। भाजपा सरकार, हमारे मोदी जी आए, योगी जी आए, उन्होंने इस चीज़ पे सबसे पहला अपना फोकस रखा, उसे बंद कराया ताकि सबसे पहले हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित रहें। उसके बाद उन्होंने हम व्यापारियों के लिए भी बहुत कुछ सोचा था। नमस्कार, आपकी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व 2024 का जल्दी होने वाला है और हम नोएडा में मौजूद है। गौतम बुद्ध नगर का जो लोकसभा है, यहाँ पर जनता किसके साथ है और किसको जिताने वाली है, इस टाइम एच ब्लॉक के मार्केट में हम सेक्टर 22 में यहीं के लोगों से, यहाँ के व्यापारियों से जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या इस बार परिवर्तन चाहते हैं कि तीसरी बार यहाँ पर फिर से भाजपा की सरकार चाहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं उमंग मित्तल और इस शॉप का ओनर। देखिए, जो काम हमारे प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी ने करा है, नोएडा के सभी व्यापारी, सभी हमारे नोएडा निवासी को अपना एक परिवार मानकर करा है और जितना काम डॉक्टर महेश शर्मा जी ने करके दिया, आई थिंक नोएडा के अंदर किसी ने इतना कार्य क्या होगा। बात इसलिए तीसरी बार उनको मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तीसरी बार क्या, आगे आने वाले और 20 साल तक भी भाजपा को ही, हमारे डॉक्टर साहब को ही मौका मिलता रहे और डॉक्टर साहब हमारे खुश रहें, विजय रहें। 400 इस बार 400 पार। देखिए, नोएडा जो है हमारा, कहते हैं कि आर्थिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की, सबसे ज़्यादा उद्योग वाला क्षेत्र है इसमें गौतम बुद्ध नगर में। तो आप ये बताइए कि यहाँ की जनता अचानक से, अलग अलग पार्टियाँ यहाँ जीती है, लेकिन अचानक से भाजपा के फेवर में एक कल्प है, कह सकते हैं कि प्रमाण है इस चीज़ का कि भाजपा की सरकार में व्यापारी फल फूल रहे या फिर उनके उन्नति के लिए काम हो रहा है। देखिए, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ काम अलग ही बोल रहा है नोएडा के अंदर। आप नोएडा में किसी भी एरिया में चले जाइए, आज सबसे बड़ी बात, हमारी बहन, घर की बहन बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित है। जब समाजवादी पहले सुरक्षित नहीं थी, बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। हमारी बहन बेटियां 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। व्यापारियों का काम आधा था, इसी चक्कर में घरों में सामान नहीं जा पाता था। क्यों? लेडीज़ नहीं ला पाती थी। आदमी अब घर का करे या ऑफिस का करे, इस वजह से कोई सामान नहीं आ पाता था। और आज की डेट में लड़कियां, आप रोड पे घूमिए 12-12 बजे तक भी आपको लड़कियां मिलेंगी और सुरक्षित घूमती हैं। आपके अनुसार यहाँ पिछली जो भी सरकार थी, यहाँ पे चाहे सपा हो या दूसरे यहाँ बसपा हो, उत्तर प्रदेश में बाहुबल रहा है हर किसी का, तो क्या उनके सरकार में जो है यहाँ अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, आपको ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गुंडागर्दी थी और चल रही थी उन लोगों की। भाजपा सरकार, हमारे मोदी जी आए, योगी जी आए, उन्होंने इस चीज़ पे सबसे पहला अपना फोकस रखा, उसे बंद कराया ताकि सबसे पहले हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित रहें। उसके बाद उन्होंने हम व्यापारियों के लिए भी बहुत कुछ सोचा था। सत्ता में कोई किसी को इसलिए लाते, सबसे पहले उसे चाहिए सुरक्षा और सुरक्षा के बाद चाहिए रोजगार। और भी युवा मौजूद है जी, अपना परिचय दीजिए। मुकेश शर्मा नाम है मेरा और मैं ही का निवासी हूँ, छोड़ा गांव से। कैसा है, आपको क्या लगता है यहाँ सरकार फिर से पलटेगी 24 में कि वापस भाजपा आएगी? नहीं, वापस भाजपा ही रहेगी। और मैं सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का और हमारे लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आदरणीय योगी जी का, जो उन्होंने हमारे डॉक्टर साहब को पुनः एक बार और मौका दिया। और मौका देते भी नोएडा में जितने भी कार्य किए हैं, मतलब इतने अच्छे स्तर पर किए गए हैं डॉक्टर साहब द्वारा और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं डॉक्टर साहब। आप कभी भी उनके यहाँ कार्यालय पर चले जाइए, किसी भी टाइम, एनी टाइम, हर समय वो कार्यकर्ता के लिए तहे दिल से उपलब्ध रहते हैं। और नोएडा में उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं उसके कहने का मतलब कोई वही नहीं है, सीमा ही नहीं है। हमारे नोएडा में जेवर में जो एयरपोर्ट दिया है उन्हीं की देन है। काफ़ी ज़्यादा हाईवे भी अब नए बन रहे हैं और गांव से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, शहरों के द्वारा रोड से जो हुई है। और बहन बेटियों के लिए माहौल बहुत अच्छी
बहुत अच्छा मिला है। कहते कमल छाप ब्रांड है, मोदी जी ब्रांड है, उस पे वोट मिलता है, तो वास्तव में डॉक्टर साहब के काम पे वोट मिल रहा है कि मोदी जी के नाम पे वोट देखो मिल रहा है? मोदी जी तो शीर्ष हैं ही हमारी, वो तो प्रेरणा स्रोत हैं ही, उनसे हमें भी बहुत कुछ कार्यकर्ताओं को सीखने को मिलता है। उनके अलावा डॉक्टर साहब ने भी यहाँ बहुत अच्छे काम किए हैं, जो कि ये क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का जो आता है डॉक्टर साहब के अंडर आता है, तो उन्होंने भी यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया है। दोनों ही बात ठीक है आपकी। मतलब मोदी कमल और मोदी जी। आपका अपना परिचय दीजिए। मैं प्रदीप वोरा RW के अध्यक्ष हूँ यहाँ से, और पूरे नोएडा के जो RW फोनर और उसके वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि मोदी सरकार एक तरफ सब कह रहे हैं कि दो युवाओं से बात किए कह रहे हैं विकास ही विकास है, किसान परेशान है, EVM का मुद्दा है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा अच्छा है? देखिए, जो भी मुद्दे, जब कोई लगातार अच्छा काम करता है तो उसके विरोधी भी अगर 80 लोग अच्छा कहने वाले हैं तो 20 बुरा कहने वाले भी होते हैं। यानी 20 लोग बुरा थोड़ी कहने वाले संख्या होते में हैं, है। थोड़ी संख्या में है। देखिए, सबको मिल लिया। जब किसान अगर विरोध कर रहा है तो किसान जब 6,000 रुपये दे रहे हैं साल का, वो भी तो ले रहे हैं, वो तो लेने को कोई मना नहीं कर रहा कि हम नहीं ले रहे, वो भी ले रहे हैं, तो सरकार ही तो दे रही है। यहाँ सरकार को लगा कि MSP पे है, बातचीत चल रही है, करेंगे, और कोई टक्कर नहीं है यहाँ पे नोएडा में। MSP की बात कर रहे हैं आप, क्या सरकार ने सभी मूल्य दर जो है सभी फसलों पे दिया है या कुछ खास फसलों पे दिया है? कुछ घास फसलों पे उन्होंने दिया है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर MSP मिलेगी तो उससे क्या है, महंगाई तो बढ़ेगी। लोग कह रहे हैं महंगाई भी नहीं बढ़नी चाहिए और MSP भी मिलनी चाहिए, दोनों चीज़ों का अंतर भी तो आप देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ समाजवादी पार्टी कभी MP आज तक जीता नहीं है यहाँ पे MLA कोई इस क्षेत्र से। भारतीय जनता पार्टी रही है, भारतीय जनता पार्टी रहेगी। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वहीं रहेंगे, मतलब भाजपा को ही लाना है। भाजपा ही रहेगी।